अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ ज़ुहैब हैं पाकिस्तान से। इनकी रिसेंटली आरपी प्रूव हुई है। दिस इज़ अ सक्सेस स्टोरी जिसमें इन्होंने अपना बिजनेस रिप्रेजेंट किया। तो हम इनसे डिटेल में बात करेंगे कि किन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू इनकी जो है आरपी अप्रूव हुई है। सबसे पहले जो वेलकम और थैंक यू आपका टाइम देने के लिए। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं और कितनी एज है। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, विकास भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने ग्रुप बनाया और आप जो से यूट्यूब के थ्रू इतना लोगों को जो सा सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में, तो ज़ाहिर है आप एक सहारा बने हमारे लिए सबसे पहले। तो उधर से बहुत आपकी शुक्रिया। वीडियोज़ देख के ही हमें तो लगा कि जी ऑस्ट्रिया में ट्राई करना चाहिए। चलें लेट ज़रूर है लेकिन एक टाइम के बाद बंदा उधर रीच ज़रूर कर सकता है। तो मुझे ज़रा डर इस चीज़ से लगता था कि ये ना हो मेरा रिजेक्ट हो जाए, ये ना हो मैं रह जाऊँ। तो उस वजह से मैं किसी भी जगह को सिलेक्ट ही नहीं था कर पा रहा। हम्म। तो जब मैंने ये चीज़ें देखी तो फिर मैंने उसको फ़ॉलो अप किया। तो सबसे पहले तो मैंने जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, अच्छा। यूएमटी सियालकोट से। सही है। तो उसके अंदर मेरा सीजीपीए 3 था। हम्म। तो एडमिशन मिलने में एज़ सच ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुई। सही है। तो मेरा प्रोसेस फिर अक्टूबर में मेरा ज़हन बन गया था, मैंने इसको फाइनल कर लिया ठीक कि हो गया। अब ऑस्ट्रिया को ही फाइनल करना। तो जैसे ही मैंने अक्टूबर में फाइनल किया तो उस टाइम ना अपॉइंटमेंट्स मिलती थी बाय ईमेल। ठीक हो तो गया। वो बाय ईमेल मैंने उन्हीं तो वो मिल नहीं थी रही। तो फिर उन्होंने एक दिन मुझे अपॉइंटमेंट जो है ना तो 10-15 या 20 दिन के बाद उन्होंने दे दी। ठीक तो हो गया। उन्होंने जब मुझे अपॉइंटमेंट दी थी फर्स्ट वेरिफिकेशन की तो वो उन्होंने मुझे दी थी नवंबर की, सही है। 17 नवंबर की। हम्म। तो जैसे ही उन्होंने 17 नवंबर की अपॉइंटमेंट दी तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे कि लीगलाइज करने के लिए इकट्ठे करते हैं वो मैंने सारे कलेक्ट किए। उसके ऊपर स्टैंप्स वगैरह लगवाई जो भी होता है मोफा की और सब वो लगवा के मैं 17 नवंबर को उनके पास डॉक्यूमेंट्स देने चला गया। जैसे ही मेरे डॉक्यूमेंट उन्होंने लिए सारे, मैंने उधर उस टाइम 4 डॉक्यूमेंट्स जो थे ना मेरे ख्याल से जमा कराए थे। एक अपनी डिग्री, हम्म। ट्रांसक्रिप्ट और अपना बर्थ पीसीसी सर्टिफिकेट। और बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक हो गया। तो वो जमा करवाने के बाद रिपोर्ट का काफ़ी देर वेट रहा। हम्म। तो रिपोर्ट ही नहीं थी आ रही। पहले तो मुझे था 2 ढाई महीने में आ जाएगी लेकिन नहीं थी आ रही। वो डिले करते-करते फिर मैंने ईमेल्स करनी स्टार्ट की उनको हम्म। कि शायद वो ईमेल्स पे जवाब दे दें, लेकिन वो कह रहे थे कि वी आर स्टिल इन प्रोसेस, कुछ इस तरह का जवाब अक्सर वो दे देते थे। ठीक हो गया। तो वो 4 महीने पूरे 4 महीने गुज़रे तो 17 मार्च को मुझे ईमेल आ गई कि आप जो है ना डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज़ के लिए ले आएँ। ठीक है। तो 17 17 मार्च को उनकी ईमेल आई और 21 मार्च की ना जो-सी उन्होंने मुझे आगे से डेट दी थी। तो मैं 21 मार्च को चला गया उनके पास लीगलाइज़ कराने। अब लीगलाइज़ कराने गया तो मेरे माइंड में था कि पीसीसी 4 मंथ तो वो गुज़र गए। हम्म। तो पीसीसी का उसी दौरान जो है ना थोड़ा-सा शोर डलना शुरू हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा था कि जी पीसीसी को लीगलाइज़ अभी करा लूँ या बाद में करा लूँ? तो वो कहते थे एक्सपायर होने से पहले ना आप इसको ले आएँ और साथ ही नया ले आएँ बना के तो हम स्टैम्प कर देंगे। ठीक है। उस टाइम इन्होंने मुझे ये बोला। तो मैंने जो है ना उनसे उसी टाइम ना मैंने उधर से उस दिन एम्बेसी से निकल के ना साथ ही अपॉइंटमेंट एक और ले ली जो कि मेरे एक्सपायर होने से पहले की अपॉइंटमेंट थी। सही है। यानी कि डेढ़ मंथ आगे की अपॉइंटमेंट ले ली वेरिफिकेशन की मैंने। मैं सही। फिर दोबारा आया इनके पास डेढ़ मंथ बाद तो इन्होंने पुराने की बेस पे नया नहीं किया। हम्म। ये कहते हैं अब ये दोबारा वेरिफिकेशन में जाएगा और वेरिफिकेशन से ये जब क्लियर हो के आएगा तो तब ही हम इसको क्लियर करेंगे। सही है। एज़ सच और कोई हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। ठीक तो हो गया। लास्टली जो था ना लीगलाइज़ है तो कुछ करें इसमें पिछले की वजह से कुछ सपोर्ट करें। उस टाइम कुछ फॉर्म का मुझे सुनने में आ रहा था कि एक फॉर्म अमेंडमेंट फॉर्म लगाते हैं और उसमें प्रोसेस 15-20 दिन में हो जाता है। मैंने उनसे वो भी माँगने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने नहीं थी दी। उन्होंने चुप करके कहा था वेरिफ़िकेशन में डलवाना है डलवा लें, नहीं तो फिर वापस जाएँ। हम्म। वो वेरिफ़िकेशन में डलवा दिया मैंने दोबारा। मेरे पास टाइम था, मैंने आरपी की भी अपॉइंटमेंट ली थी तो वो भी आगे 2 ढाई महीने आगे थी। सही है। तो वो मैंने उसको एडजस्ट कर लिया। मैंने कहा चलें आरपी तक तो उम्मीद है आ ही जाएगा। सही है। तो इसी तरह आगे 2 महीने के बाद मई के अंदर जो है ना मुझे आ गया था वेरिफ़िकेशन आ गई थी पीसीसी की सही है। और तब तक जो है ना मैं अपने एडमिशन भी सिक्योर कर चुका था। हम्म। अकोमोडेशन तकरीबन फाइंड कर चुका था। तो यानी कि मैंने बाकी सारे लवाज़मात इस दौरान में कंप्लीट कर लिए थे और वेरिफ़िकेशन रिपोर्ट भी इसकी आ गई थी। अब मेरा पीसीसी न्यू था बिल्कुल 2 महीने और अगले ही महीने 1 महीने बाद जो है ना वो 3 मंथ की रिक्वायरमेंट होती है एम्बेसी की कि 3 मंथ के अंदर-अंदर 3 मंथ तक वैलिड होना चाहिए आपका सही। एट द टाइम ऑफ सबमिशन। तो वो मेरा बिल्कुल परफेक्ट टाइम के ऊपर ही यानी कि 1 मंथ बाद ही मेरा जो है ना मैंने आरपी जमा कराई, साथ सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे प्रॉपर।
पूरी अलाइनमेंट में थे। एडमिशन तो आपका किस उसके बाद हाँ, एडमिशन आपका किस मेरा यूनिवर्सिटी में? JKU जेके, लिंस। सही। और आपने आरपी कब फाइल की किस डेट को? मैंने RP फाइल की थी अगस्त को, 3 अगस्त को। 3 अगस्त को। और आपकी 21 को आई, कब आई, किस डेट को आई? और ये थी अगस्त कह रहा हूँ तीन मिस्टेकली, जुलाई को, तीन तीन जुलाई को। जुलाई को अच्छा और अच्छा तीन अच्छा। अगस्त को मुझे जवाब आ गया था RP का। मतलब पूरे एग्जैक्ट 1 महीने बाद आपको आंसर आ गया? कि 1 महीने बाद मुझे ना उनका जवाब आ गया था। लेकिन उस जवाब में उन्होंने मेरे से, मैंने जो सा अपना था स्पॉन्सर था, हम्म वो मैं सेल्फ था। हम्म तो उसमें उन्होंने मेरे से रिक्वायरमेंट, 2-3 रिक्वायरमेंट मांग ली थी। एक, सबसे पहले तो वो कह रहे थे कि आपके अकाउंट में पैसे कम है। हम्म। तो आगे ही बड़ी मुश्किल से पैसे किए थे, सेटिंग की थी, कुछ ना कुछ जैसे करता है हर बंदा। तो वो अच्छा फिर एक और उन्होंने मुझे बोल दिया 14,500 900 यूरोज करें इसको पूरे। अच्छा अच्छा। और आपका रूम रेंट कितना था जो आपने लेंस में अकोमोडेशन ली? मेरा मेरा दोस्त था 387, 387। 387, अच्छा, उसके 50 बाद फिर वो बढ़ गए थे। अच्छा सही है। वो बढ़ गए, उधर से रूम के बढ़ गए, ऊपर से 60 यूरो उन्होंने इंश्योरेंस के ऐड करके उन्होंने मुझे फिर बोला जी आप 14,900 यूरो की स्टेटमेंट शो कराएं। सही है। तो उसके अच्छा, बाद इस अपना इसके अलावा सेल्फ कोई और स्टार्ट ऑब्जेक्शन भी था उसमें? हुई, 3 ऑब्जेक्शंस थी। एक तो बैंक अकाउंट का था, इसके अलावा दूसरी कौन सी थी? सबसे पहली ऑब्जेक्शन थी कि आपने जो सी कंपनी डिटेल्स दी हैं, हम्म तो हमें आपकी डिटेल्स से ये वाजिया नहीं है कि जो आप जो सी भी कंपनी है ना आपकी, ये हम्म करती क्या है। काम क्या करती है, ठीक हो गया। कंपनी की प्रोफाइल उन्होंने डिमांड। सही है। तो सबसे पहले मैंने उनको प्रोफाइल प्रोफाइल तैयार करके दी एक। हम्म। उसमें अच्छा, ये था कि इसको मैंने हम अपनी उसमें कंपनी, फाइनेंस में डिस्कस करते हैं, अभी बताएं 3 ऑब्जेक्शंस, देन वी विल कम टू फाइनेंसेस, और उसमें फिर ये डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एक तो तीन उनकी ऑब्जेक्शन थी। सबसे पहले कंपनी की कि कंपनी आपकी की, कंपनी करती क्या है, हमें इस चीज का नहीं पता। ठीक हो गया। दूसरी आ गई थी यूरोज की, यूरोस, 14,900 पूरे करें आपके काम ठीक है। हो गया, सही और है। तीसरी आ गई थी कि आप ये पैसे ऑस्ट्रिया में कैसे असेस करेंगे। कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, तो इससे पहले मुझे ये बताएं, आपने रूम जो है लिंक्स में कैसे फाइंड किया था? किसी एजेंसी के थ्रू फाइंड किया था, या डायरेक्ट जो है उनके पब्लिक हाउसिंग है उनमें किया था, या कैसे किया था? कि इंटरनेट पे ही कुछ सर्च करते करते देखा था, एक दो दोस्त ने सजेस्ट किया था कि आप जो है ना इसको डॉक्टर कॉल्स में अप्लाई करके देखें, उधर फिल वक्त कुछ ना कुछ ऑप्शंस नजर आ रही हैं। हम्म। तो वो फिर उधर किया तो उधर हो गया। पहले तो सिंगल शेयर्ड नहीं था मिल रहा, शेयर्ड जरा सस्ता था। हम्म। उसके बाद सिंगल तो मैंने ले लिया, मैंने कहा यार जरूरत है, आगे से RP का टाइम आ रहा है, तो अब जितने का भी है इसको ले। ठीक है। इनकी कोई एप्लीकेशन फीस थी, या जो है कि एक एक तो सिक्योरिटी है उसकी नहीं मैं बात कर रहा, बल्कि वो भी बता दें उन्होंने सिक्योरिटी कितनी थी, और एप्लीकेशन फीस थी तो उन्होंने वो कितनी थी? एप्लीकेशन फीस मेरे ख्याल से 60 या 90 यूरो थी टोटल। उन्होंने जो मेरे से लिए थे 1,097 यूरो लिए थे। अच्छा, इसमें सिक्योरिटी एडेड है मतलब। और ये उसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वो देने के फर्स्ट बाद मंथ आपसे का लिए सिर्फ थे? आया था सही जी। सही। पहले उन्होंने पैसे लिए थे, बाद में कॉन्ट्रैक्ट दिया था उन्होंने। अच्छा, सिक्योरिटी लेकिन उन्हें कहा था कि हाँ हम आपको दे देंगे, लेकिन आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाएं। पहले अप्लाई करते हुए जब आपने ईमेल की तब तो आपने कुछ पहले नहीं पे किया? पहले तो मैंने उनका सिर्फ फॉर्म फिल किया था, तो उन्होंने बाद में मुझे ईमेल की थी कि जी हमारे पास अवेलेबल है, इसका ये रेंट है, आपको फर्स्ट इनिशियल डिपॉजिट ये कराना पड़ेगा, ये सिक्योरिटी के साथ टोटल डिपॉजिट है। सही तो है। आप 1,000 यूरो करा दें। वैसे कम थे वो, ऊपर मेरे ख्याल से 25 या 30 यूरो एक्स्ट्रा कराने पड़ते थे, ताकि आप अगर दूसरे कंट्री से कर रहे हैं पेमेंट तो वो बैंक डिडक्शन करता है। डिटेक्शन कर, अच्छा, इसमें ये जो है आपकी, इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट है और उनकी जो अपनी प्रोसेसिंग फीस है वो 90 यूरो है। बाकी आपको जी वापस जी आ जाएंगे जब रूम छोड़ेंगे। जी जी। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, ज़ोएब आप आते हैं फाइनेंस की तरफ। जैसे आपने अभी बताया है कि आपने अपनी जो है खुद की, आपके अपने नाम की कंपनी थी, पहले उसके बारे में बताया, कंपनी क्या थी, क्या उसमें मतलब क्या मामला थे, क्या आपके फाइनेंसिस थे क्या? मैं मैं एक्सपोर्ट करता था, सियालकोट में ज़्यादा काम है एक्सपोर्ट का। हम्म। तो मेरी कंपनी 3-4 साल पुरानी थी, मैंने काफ़ी देर पहले ही स्टार्ट किया था इस काम ठीक को। हो गया। तो उसके ऊपर है कि मेरी कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस तो चलती रहती थी। लेकिन ये लास्ट ईयर में मेरी कुछ ट्रांजैक्शंस ज़्यादा अच्छी थी। तो वो जो सा सम अप करके ट्रांजैक्शंस का, एक ट्रांजैक्शन का जो फ्लो आता है, क्लोजिंग बैलेंस अलग होता है जी और जी। फ्लो होता है। पहले तो मैंने कुछ कम पैसे रखवाए थे, तकरीबन कोई 35-40 लाख के करीब करके ना, सही है। वो रखवाया था
हम्म। अपने अकाउंट में, लेकिन वो अपने अकाउंट में मैंने अपने 3 या 4 चेक्स के थ्रू ना डलवाए थे। कंपनी अकाउंट से पैसे 3-4 चेक्स की ट्रांजैक्शन करके वो मैंने अपने अकाउंट में अच्छा, डलाए थे। वो भी मंथली कर लें, यहाँ यानी कि एक क्या, मंथ में 3 चेक करवाते थे। थोड़ा सा ये बताएं, जो आपकी कंपनी है ये एफबीआर से रजिस्टर्ड थी या मतलब क्या था उसका सिचुएशन? रजिस्टर्ड थी, हर चीज थी, लेकिन अगर मैं उसके अंदर अपनी इनकम ज्यादा शो करता ना, तो वो मुझे प्रॉब्लम होनी थी, मुझे टैक्स देना पड़ना था। अच्छा अच्छा। तो ओ, मैंने अपनी इनकम वगैरह शो नहीं की, मैंने एफबीआर की रिटर्न्स नहीं ली, मैंने इनके बगैर ही पे स्लिप्स लगाई साथ, चेक्स साथ, जो उनसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे। पे स्लिप्स की भी ऑप्शन थी उधर, मैंने वेबसाइट के उधर देखा था, तो वो पे स्लिप्स साथ लगा दी मैंने सारी, और वो ट्रांजैक्शन दिखा दी, और साथ बैंक स्टेटमेंट दे दी, कंपनी की भी और अपनी भी। तो वो उन्होंने फिर आगे से प्रोसेस किया। नेक्स्ट उन्होंने कंपनी की कोई डिटेल नहीं मांगी, सिर्फ ये मांगा कि आपकी कंपनी करती क्या है, उसकी प्रोफाइल दे दें हमें, और जो अच्छा। भी उनके जहाँ पैसे तक कम थे वो बोल। जहाँ तक मैं समझा हूँ, आपने 3 या 4 साल पहले एफबीआर में कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, जी जो कि आपकी कंपनी थी, और इस कंपनी का एक बैंक अकाउंट भी है, ठीक है। तो जी बिल्कुल। और आपने उसमें मतलब उसके जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं करवाए, ताकि आपको एफबीआर में टैक्स की जो छूट है मैंने उस टैक्स लिमिट। रिटर्न शो ही नहीं कराए, अच्छा अच्छा। मैंने एम्बेसी को टैक्स रिटर्न शो ही नहीं कराए, मैंने अ, कुछ भी नहीं शो कराया। मैंने सिर्फ कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का बैंक अकाउंट, और जो पैसे बैंक अकाउंट से मेरे अकाउंट में आए थे सही है। उनकी डिटेल शो करा दी यानी कि बस। आपने एज अ ओनर अपनी एक सैलरी सेट की और आपने अपने कंपनी अकाउंट से अपने अकाउंट में वो सैलरी ट्रांसफ़र की नहीं, हैं। वो मेरे मेरे अकाउंट के अंदर मेरे वाल साहब मेरे साथ पार्टनर थे, अच्छा। तो मैंने एक एफिडेविट लगा दिया था साथ कि मैं जो सा एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरा अपना बिजनेस है जो ओल्ड 3 साल से मैं कर रहा हूँ, और हम्म। मुझे उधर से अच्छे फाइनेंसेस जब जितनी ज़रूरत होती है मैं अपने निकाल लेता हूँ। तो लिहाजा अब मैं अपना एजुकेशन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरे फादर मेरे कंपनी का कर रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं कंपनी को, वो मैनेज कर रहे हैं, मुझे मेरा शेयर मेरे अकाउंट में रिसीव हो जाया करेगा। ठीक हो गया। सही है। अच्छा, तो उसके और बाद उन। जी जी। जब ऑब्जेक्शन आई उसके बाद भी मैंने अपने अकाउंट में चेक के थ्रू ही पैसे ट्रांसफर करवाए थे, और वो चेक की भी साथ कॉपी लगा के मजिस्ट्रेट को मेल की। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बताएं, जो जो उन्होंने प्रोफाइल पूछी थी वो प्रोफाइल आपने कैसे प्रिपेयर की, उस प्रोफाइल में आपने क्या क्या लिखा और क्या आपने मजिस्ट्रेट को क्या प्रूफ दिया उसमें? मैंने प्रोफाइल के अंदर अपनी कंपनी की डिस्क्रिप्शन लिखी, मेरी कंपनी करती क्या है, कंपनी की कुछ पिक्चर्स लगाई, जो कि कंपनी की जो फिजिकली कंपनी हमारी है थी, उसके अंदर से पिक्चर्स कुछ लगाई, कुछ ऑफिस की लगाई, कुछ कटिंग डिपार्टमेंट की, कुछ स्टिचिंग डिपार्टमेंट की, कुछ पैकिंग डिपार्टमेंट की, कुछ पिक्चर्स अच्छी सी बनवा के वो मैंने लगाई उसके अंदर। उसके बाद जो प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, वो कुछ ग्लव्स सेल करते हैं, कुछ जैकेट सेल करते हैं, शूज सेल करते हैं, उनके एक एक कॉलम बना के उनके अंदर 3-3 4-4 प्रोडक्ट लगा दिए। उसके बाद हम नीचे एक स्टेटमेंट 2-3 लगा दी, जिस तरह की कंपनी की प्रोफाइल स्टेटमेंट्स होती हैं कि हम बिजनेस करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इस तरह की हम्म। करके उसके नीचे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स लगा दिए, 5 से 6 पेजों की जो सी कंपनी प्रोफाइल। सही 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 सही, ठीक हो गया, सही है। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये बताएं कि आपने लिंक्स में आप है तो कंप्यूटर साइंस, आपने वहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया, किस में आपने एडमिशन लिया, और उसमें आइल्स मैंने भी कंप्यूटर साइंस किया। अच्छा, आइल्स दिया था आपने, आइल्स सबमिट करवाया था साथ? मैंने पीटी किया था, अच्छा तो पीटी में 53 मार्क्स रिक्वायर थे मेरे, बाय चांस 54 आ गए और बच गया। अच्छा। सही है, ज़बरदस्त। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, कोई आगे बताएं कि कौन सी जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगी पूरे प्रोसेस में, ऑस्ट्रिया के आरपी अप्रूव होने तक? पूरे प्रोसेस में तो ये जो डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं ना यूनिवर्सिटी को, ये काम मुझे सबसे मुश्किल लगा, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट भेज देने और आने का पता नहीं। हम्म। तो ये बड़ी लिंस का खास तौर पे और जेकेयू का ना, ये बड़ी एक टेंशन है, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट उनके पास चले गए थे, तो मैंने और किसी जगह पे अप्लाई भी नहीं कर पाया, तो मेरे पास यही ऑप्शन थी। और उसके बाद ही मुझे उनसे ना पीटी करना पड़ा था लिंस के। अच्छा 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 अच्छा। मैं फंस गया हुआ था, मैंने मेरे पास और कोई ऑप्शन बाकी नहीं थी रही। सही है, सही है। तो आपने ओरिजिनल उनको डॉक्यूमेंट सेंड किए थे, तो उसके बाद उनका जो है जी, ओरिजिनल एडमिशन लेटर? डॉक्यूमेंट सेंड किए। ठीक, पहले सही। पहले ही इनका पीटीए का इशू नहीं था, जब स्टार्ट किया था ना तब इनका इशू नहीं था, लेकिन ये बाद में इशू बना, उसकी वजह से इन्होंने कहा नहीं अब पीटीए रिक्वायर ही रिक्वायर है, या आप आइल्स करें या कुछ दें। फिर मैंने कहा आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो बाई चांस मेरे 54 आ गए थे, और वही मेरा टर्निंग पॉइंट। ठीक हो गया, सही है। बहुत शुक्रिया ज़ुएब, फॉर योर स्टोरी। इंशाल्लाह जो लोग फाइनेंस के मामला में बहुत ज़्यादा
परेशान है उनके लिए एक वे है कि वो अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर कर सकते हैं, या अगर उनकी कोई कंपनी रजिस्टर्ड है। दिस इज़ अ समथिंग न्यू के स्पॉन्सर के जी अलावा ऐसा ही। भी जो है आई वुड लाइक टू थैंक यू, और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको स्टडीज़ में मज़ीद कामयाब करे, और वी विल स्टे इंशाल्लाह इन जी कांटेक्ट। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कि आप डोंट बी डिसहार्ट, आप एक दफ़ा अप्लाई ज़रूर करें, इंशाल्लाह जो है आपके पास मोर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आती जाएंगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ, अगर आपने फ्री अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो आप उस लिंक के साथ 1-to-1 जो है सेशन बुक कर सकते हैं। इसी तरह हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे ज़ुहैब को भी उधर से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है इनके प्रोसेस में, तो आप भी उसको जो है फ्री सोर्सेज वो यूज़ करके अपना जो है चांसेस बढ़ा सकते हैं। एटलीस्ट आप अपना प्रोसेस जो है उसको लुक आफ्टर कर सकते हैं, किस तरह आप जो है ऑस्ट्रिया में एज अ स्टूडेंट आ सकते हैं। तो थैंक यू अगेन स्पेशली ज़ुहैब का टाइम देने के लिए, प्रोफाइल शेयर करने के लिए। और बाकी जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद जो हैं स्टूडेंट्स उनकी हेल्प हो सके। तो आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।